देह शिवः वर मोह एह शुभ कर्मन ते कबहू न डरों, न डरों अस जब जाए लड़ों, निश्चय कर अपनी जीत करो। कहानियाँ हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। कहानियाँ ही जोड़ती हैं, कहानियाँ ही तोड़ती हैं, कहानियाँ ही रास्ता मोड़ती हैं, कहानियाँ ही ज़िंदगी बनाती हैं, कहानियाँ ही ज़िंदगी मिटाती हैं। दोस्तों, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब फेसबुक, ट्विटर और ये मल्टीमीडिया और टीवी बहुत मुश्किल से हुआ करती थी। उस दौर के उस ज़माने में दादी माँ और माँ कहानियाँ सुनाया करती थी और उस कहानियों का असर आपके करैक्टर पर, आपकी पर्सनालिटी पे साफ झलकता था। मैं बात कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी की। जब मैं छोटा था, 4-5 साल 6 साल का था, तो मेरी माँ जब चूल्हे पे खाना बनाती थी तो कहानी सुनाती थी मेरे नाना जी की। मेरे नाना जी श्री बद्रीनाथ शुक्ल, जो एक फ्रीडम फाइटर्स थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कैसे स्ट्रगल किया, कौन से जेल में गए, क्या क्या यातनाएं झेली, उनकी सारी कहानियाँ सुनाती थी और मैं बड़े चाव से उन कहानियों में इंटरेस्ट लेकर के सवाल पूछता था। मेरे नाना जी से तो मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया। जब मैं छोटा ही था तो वो उनके देहांत हो चुका था, लेकिन उनके एक दोस्त थे श्री हनुमंत तिवारी, जो कि हमारी बगल में एक वृद्ध महिला थी जिनको हम गाँव वाले बड़े चाव से दीदी बोलते थे। उनके पति थे। उनके साथ मेरा इंटरेक्शन 8 से 10 सालों का रहा। तो उनके साथ इंटरेक्शन में वो भी अपने अंग्रेज़ों से लड़ने की कहानियाँ सुनाया करते थे। उन्होंने मेरे नाना जी के साथ मिल कर के कैसे कैसे अंग्रेज़ों का सामना किया था, वो सब देशभक्ति के किस्से सुनाया करते थे। कहीं ना कहीं मेरे अंतःकरण में वो देशभक्ति का बीज उसी समय से पड़ना शुरू हो गया था। 1987 मैं शायद 10वीं या 11वीं क्लास में था। उस समय गांव में टीवी नहीं हुआ करता था। मेरे पूरे गांव में सिर्फ 2 टीवी थे। एक मेरे मोहल्ले में था जिसमें सारे बच्चे शाम को इकट्ठा होते थे और छोटे छोटे सीरियल्स देखते थे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, उस समय एक बहुत ही जज्बाती सीरियल आता था, परमवीर चक्र। उस समय तक 17 हमारे बहादुर सैनिक ऐसे थे जिन्होंने सर्वोच्च पद जो सेना के अंदर होता है, परमवीर चक्र, उसको हासिल किया था। वो सीरियल इतना जज्बाती था, इतना देशभक्ति वाला था कि वो सीरियल देखते देखते आपके अंदर एक जुनून जागता था, रोए खड़े हो जाते थे और देश के प्रति कुछ करने की एक तमन्ना सी जागती थी। उसका जो स्टार्टिंग स्लोगन था, स्टार्टिंग गाना था, आन तेरी कभी कम ना हो, वो सुनते ही कुछ मन के अंदर कुछ होता था और ये भावना आती थी कि मैंने भी आगे बढ़ करके देश के प्रति कुछ करना है। उस सीरियल के अंदर मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर होशियार सिंह, हवलदार वीर अब्दुल हमीद, ये सारे लोग जिनको परमवीर चक्र मिल चुका था, जिन्होंने अपने शूरवीर कर्मों से जो कहानियाँ लिखी, वो आने वाले सैनिकों के लिए एक मिसाल बन गई। वो कोई बड़े घर से नहीं थे, कोई गांव का था तो कोई कस्बे से था, लेकिन सबके अंदर एक करैक्टर था, एक जुनून था जो भारतीय सेना में नेवर डाई एटीट्यूड को दर्शाता है। वो 17 के 17 मैंने वो सीरियल पूरे देखे थे और आज भी हर एक कहानी मेरे दिमाग में अंकित है। उन्हीं कहानियों को देख करके मैं बड़ा हुआ और मेरे अंदर भी एक जुनून था। दादाजी की कहानियाँ, नाना जी की कहानियाँ और परमवीर चक्र की कहानियाँ मेरे मन में सेना के प्रति वो रुतबा, वो जोश पैदा कर दिया कि मैं फाइनली उसके प्रति आकर्षित हो गया। 1991 5 मार्च 1991 में मैं फ़ौज में एक नॉर्मल सिपाही के तौर पे भर्ती हुआ था और वहाँ से मैंने अपनी तैयारी कर, अपने को बेहतर कर, अपने अंदर जो कमियां थी उनको दूर करके 1996 में मैंने एसएसबी क्लियर किया और आई में एसीसी विंग जुलाई 1996 को ज्वाइन किया। फाइनली मैं सेना में कमीशन हुआ 13 मार्च 2000। तो दोस्तों, मैं छोटी सी कहानियों की जो कड़ी है, इसको लेकर के आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे एक बच्चे के मन में कहानियाँ एक जिज्ञासा पैदा करती हैं, एक करैक्टर बनाती हैं, वो इंसान को बना भी सकती है और बड़ा भी मिटा भी सकती है।
आज के युग में जहां आपको तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, फेसबुक है, इंटरनेट है, उस दौर में उस कहानियों का दौर ख़त्म होता जा रहा है। आपके बच्चे हैं, वो क्या देखते हैं क्या नहीं देखते उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आप उनका करैक्टर निर्माण करना चाहते हैं, पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, तो आप उनको महापुरुषों की ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी ज़रूर पढ़ाएं। यहीं से उनके जीवन निर्माण की आगे की दिशा तय होगी। जय हिंद, जय भारत।